ईएमआरएस को लेकर के जो एग्जाम डेट दिसंबर में होनी है उसको कुछ अटकलें थी, सीबीएसई ने जारी किया था। तो लगा कि सीबीएसई क्यों जारी कर रहा है ईएमआरएस के एग्जाम को लेकर के, यह ईएमआरएस को अपने लेटर हैंड से जारी करना चाहिए। तो फिर अब ईएमआरएस ने अपने जो ऑफिशियल है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो नेस्ट है उसके द्वारा जारी करके बता दिया है कि जो एग्जाम है आपका वो आपका 13 दिसंबर और 14 दिसंबर और 21 दिसंबर 3 दिन आपका होगा। लगभग 84 सेंटर्स उन्होंने फाइनल किए हैं उन 3 दिनों में। अब ये कौन कौन से सेंटर्स हैं, किस किस सेंटर पर किस किस सब्जेक्ट का किस किस दिन एग्जाम होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया कि पोस्ट वाइज नंबर एक, शिफ्ट वाइज मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, कई शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो पोस्ट वाइज और शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल्स विल बी डिस्प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट से कर दिया जाएगा। लास्ट डेट कब है? मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट डेट है। अभी कम से कम 12-13 दिन और बचे हुए हैं। तो अगर मैं यहां पर ये मान के चलूं 13 तारीख को पहला एग्जाम मान लो, तो आज है 10 तारीख और आज 10/10/2025 है, 10 अक्टूबर है। आज करवा चौथ महापर्व भी है, तो सभी माताओं और बहनों को हैप्पी करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ उन सभी महिलाओं को, चाहे वो जिस भी रूप में है, माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो पुराना कल्चर है उस कल्चर को आज भी और जो है कि फॉलोअप किया जा रहा है। और लगातार मैं देखता हूँ कि 12-15 घंटे तक बिना पानी जैसी चीज को पिए हुए और हमारी माताएं बहनें जो इतना बड़ा ये त्याग करती हैं, वो वाकई में पुरुष प्रधान समाज को इस बात के लिए सदैव उनके लिए ऋणी रहना चाहिए। चलिए अपने टॉपिक पर बात वापस आते हैं। तो अगर आज से अगर देखा जाए तो लगभग मान के चलिए आज 10 तारीख है, तो 20 दिन तो आप मान लीजिए अक्टूबर में मान लेते हैं, बात क्लियर है भैया। अक्टूबर के बाद नवंबर के 30 दिन मान लेते हैं भैया, ठीक है। नवंबर 30 दिन का ही है ना आशीष भैया? नवंबर हमारा 30 दिन का कितने दिन का है जी? हमको तो इतना पता नहीं, हमारे आशीष भैया बताते रहते हैं सब। और पेपर पहला मान लेते हैं 13 दिन का, 13 दिन में 3 दिन हटा देते हैं, 10 दिन मान लेते हैं। 10 दिन हमने ये मान ली, ठीक है भैया। तो कितना बचा भैया हमारा, अगर आप देखोगे तो 30 और 20 50 और 10 60, 60 दिन मान लेते हैं। और 60 दिन में हम आपको तैयारी कराएंगे। अब 60 दिन में मान लो कि 5 दिन तो आशीष भैया हमको चाय वाय पिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं, घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं, हमारे बड़े भैया हैं। तो मान लेते हैं कि 55 दिन और बच जाते हैं। तो मैं ये मजाक वाली बात नहीं है, ये मैं आशीष भैया का नाम लेकर के ये आपको मैं टारगेट करके ये बात कह रहा हूँ कि मान लेते हैं 2 4 6 दिन आप कहीं बाहर घूमने चले गए, मौज मस्ती में बीत गए, तो उनको अगर हटा दिया जाए तो लगभग लगभग 50-55 दिन की मैं रणनीति के बारे में बात कर रहा हूं कि एग्जैक्ट 50-55 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, एक तो है अभी सबसे पहली व्यवस्था क्या है, सबसे पहली व्यवस्था है आपका टीयर 1 पे फोकस करना। ध्यान रखना इन 50 दिन में टीयर 1 पे फोकस करना सबसे पहली बात है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका बाद में आएगा। टीयर 1 पे अगर आपको फोकस करना है तो ध्यान रखना सबसे पहले आपका जो दो रखा है वो है सिलेबस 1 में, टीयर 1 टीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में एक ही है। जैसे पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। 50 दिन में तैयारी करनी है, सबसे पहले टीयर 1 को पास करना है। तो करंट अफेयर्स मैं अपने इसी चैनल पर रैंकस टीजीटी पीजीटी चैनल पर आप मुझे देख रहे हो, इस पर मैं आपके लिए एक पर डे 10 से 15 मिनट का 10 से 15 मिनट का एक करंट अफेयर्स का शो आपके लिए बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? आपके लिए एक करंट अफेयर्स का शो आपके लिए बनाऊंगा मैं 10 से 15 मिनट का, जिसमें मैं आपको पूरे एक दिन की जितनी भी करंट अफेयर्स होगी वो 10 से 15 मिनट में मैं आपको जी कर दूंगा, टोटल 10 से 15 मिनट में। राइट, अच्छी बात है। जितना भी जनरल नॉलेज का पोर्शन है, जितना भी जीके का पोर्शन है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। और हमारे साथ हैं हमारे एक शिक्षक राकेश जी, राकेश सर। तो राकेश सर और मैं अनुपम भारद्वाज, हम दोनों मिलकर आपको जीके की बेहतर तैयारी आपको यहां पर कराएंगे। नंबर एक बात समझ लीजिए, क्योंकि 50 दिन में आपको सबसे पहले टीयर 1 पास करना है। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को तो आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण है पहले टीयर 1 को पास करना। सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। मार्च और अप्रैल में एग्जाम होगा, तो मिनिमम मान के चलिए 3 महीने, मैक्स टू मैक्स मान के चलिए 4 महीने। तो सब्जेक्ट की तैयारी भयंकर लेवल पर 3 से 4 महीने में हो सकती है, यदि अभी से थोड़ा थोड़ा 1 आध घंटे अगर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बाद में ज्यादा टाइम दे देना, मजा आ जाएगा। फिलहाल टीयर 1 पे फोकस करना है। दूसरा,
रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही बेस्ट टीचर से मेरी बात हो चुकी है, जिनकी क्लासेस आपकी जो है मुझे लगता है कि आज कौन सा दिन है आज, और आज अगर हम बात करें तो आज फ्राइडे है, तो सैटरडे, संडे और मंडे, आप मान के चलिए मंडे से टारगेटली ईएमआरएस को लेकर के मंडे से रीजनिंग की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। तीसरा, अब जो उसके बाद है ना, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, पहले मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ जाएं। उसके बाद तीसरा आपका पोर्शन है नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो कंप्यूटर वाला सेगमेंट है। आप हमारे चैनल पर जाओगे तो लावनैन सर हैं हमारे, बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं हमारे लाव सर, और वो बहुत बेहतर तरीके से, चाहे इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, देयर यूजेस, इंपोर्ट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये पूरा लाव सर आपको करा रहे हमारे चैनल पे क्लासेस चल चुकी है। मैं एक बार और सर से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सर टारगेट ऐसा बनाइए कि 20-25 दिन में, 30 दिन में पूरी संपूर्ण थ्योरी खत्म करा दें और अगले 15-20 दिन में बेहतरीन प्रैक्टिस करा दें। राइट, चलिए उसके बाद हम आएंगे पार्ट 4 पर आएंगे। तो पार्ट 4 जो आपका है, जो पार्ट 4 है, ध्यान रखना, उस पार्ट 4 को हम क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, जो शिक्षण से संबंधित चीजें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम श्वेता मैम आपको जो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगी, और इसके मोस्टली जो कुछ प्रैक्टिस वाले सेशन होंगे वो मैं भी आपको कराऊंगा। तो श्वेता मैम, अनुपम सर, हम दोनों आपकी इस जो 30 नंबर की जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, एनईपी है, और जो सब्जेक्ट पेडागोजी है जो शामिल किया, हम दोनों मिलकर आपको कराएंगे। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका बच्चा, ये तो शामिल हो गया पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज, एनईपी और सब्जेक्ट बेस्ड एक्टिविटी, कॉमन पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड श्वेता मैम और मैं आपको कराएंगे। उसके अलावा बचेगा आपका पार्ट 6 जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है। अब जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी में आप देखेंगे तो संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, सामान्य अशुद्धियां हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं। तो इनके लिए सामान्य हिंदी पढ़ाने के लिए हमारे पास एक अच्छे टीचर है संजय सर, तो उनकी क्लासेस हम आपकी अपने इस चैनल पे लगवा देंगे, तो उनकी क्लासेस भी आपकी हो जाएगी। दूसरा आपका बचा जनरल इंग्लिश। तो सामान्य इंग्लिश के लिए भी हमारे पास एक टीचर हैं और जो आपको क्लासेस पढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब ये मैं मोदी जी की तरह आपको वादे नहीं कर रहा हूं कि नहीं भाई मोदी जी की तरह मैं आपको बेकार के वादे कर रहा हूं, मैं काम करने वाले व्यक्तियों में से हूं। तीसरी आपको होगी सर रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास जो रीजनल लैंग्वेज है वो 2 ही हम आपको करा रहे हैं। या तो हम आपको लैंग्वेज के तौर पे या तो हिंदी की तैयारी कराएंगे और इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। तो आप हिंदी और इंग्लिश तो अपनी 2 लैंग्वेज रखेंगे, और रीजनल लैंग्वेज के तौर पर भी आप इन्हीं में से हिंदी को रख लीजिएगा, इंग्लिश को रख लीजिएगा। हमारे जो शिक्षक हैं जो इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ाएंगे वह आपको उस स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे कि आपका रीजनल लैंग्वेज भी इसमें कवर हो जाएगा। राइट, तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा 100 नंबर की तैयारी। राइट, इस बात को ध्यान रखना, यानी जहां तक मैं जो सिलेबस है आपका उसके आधार पे अगर मैं बात करूंगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके, ध्यान रखना भैया। जैसे मैंने इसका एक टाइम टेबल शायद बनाया था, मुझे शायद याद आ रहा हो तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। नहीं, शायद ये डायरी नहीं है वो वाली, तो बट उसके हिसाब से आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के आपका रीजनिंग वाला सेगमेंट हो गया, आपका जीके वाला सेगमेंट हो गया, आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, डोमेन नॉलेज हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। तो ध्यान रखना, इसके लिए मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, ध्यान रखना, जिसको हम कहेंगे 30 दिन 30 क्लास, या 30 दिन 30 मैराथन के नाम से शुरू कर लेंगे। तो 30 दिन 30 मैराथन हम इसके लिए शुरू करेंगे, और इन 30 दिन 30 मैराथन में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी प्लस उसकी प्रैक्टिस, प्लस उसकी क्या कर लेंगे हम, प्रैक्टिस आपको करा देंगे। राइट, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। विश्वास दिखाइएगा आप हमारे ऊपर, हम निश्चित तौर पे उसको बनाए रखेंगे, तैयारी कराएंगे। यह चैनल है हमारा रैंकर्स टीजीटी पीएचडी एग्जाम्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मंडे से क्लासेस आपके लिए शुरू हो जाएंगी। कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आपको प्रॉपर तरीके से संपूर्ण तैयारी आपको हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई और अगर आपका डाउट है तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।